हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M31 या आई वुड से सैमसंग गैलेक्सी M31 प्राइम एडिशन पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे या करेंगे रिव्यू ऑफ द न्यू अपडेट जो कि थी विद द वन UI कोर 3.1 जो कि जस्ट 4 to 5 डेज पहले ही सीड हुई है इस पर्टिकुलर फ़ोन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन की तरफ से कंफर्मेशन करवा देता हूँ कि वन UI कोर वर्जन 3.1 जो कि एंड्रॉयड 11 बेस। इसके अलावा जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो है 1 मार्च 2021 का जो कि है करंट मंथ का। तो ये तो थी छोटी मोटी सी लाइक इनिशियल इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स वन UI कोर 3.1 जो कि एंड्रॉयड 11 बेस है। अब बात करते हैं इसके क्रिटिकल सेक्शंस की। तो सबसे पहले किसी भी फ़ोन में जो लाइक अपडेट करने के बाद यूज़र्स की तरफ से जो डाउट होता है वो होता है बैटरी सेक्शन की तरफ से। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की तरफ से। तो बैटरी में सबसे पहले बात करेंगे हम चार्जिंग टाइम की। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर फ़ोन ने लिए हैं 2 घंटे 38 मिनट टू फुली चार्ज द फ़ोन फ्रॉम 0 to 100%। जबकि जब प्रीवियस वर्जन थी जो थी वन UI कोर 3.0 जो कि एंड्रॉयड 11 की ऑफिशियल या पहली वर्जन अपडेट थी, उस टाइम पे जब मैंने ये एनालिसिस किया था बैटरी चार्जिंग का तो वो था 2 hours and 23 मिनट्स। तो 3.1 पे ऑलमोस्ट 14 to 15 मिनट्स टाइम ज़्यादा हो चुका है, 14 to 15 मिनट्स। तो देखना अब देखेंगे कि जो नेक्स्ट वर्जन आएगी, आई वॉन्ट से कि नेक्स्ट वर्जन या नेक्स्ट अपडेट जब भी इस पर्टिकुलर फ़ोन के लिए आती है उसमें जो बैटरी चार्जिंग टाइम है वो आगे से बढ़िया होता है या नहीं। अब बात करते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो बेसिकली आइडियल बैटरी ड्रेनेज है और वो मैंने नोटिस किया लाइक दो डिफरेंट अलग दिनों पे। तो जो फर्स्ट डे पे जो बैटरी ड्रेनेज थी वो थी 2 to 3% ओवर अ स्पैन ऑफ 7 to 8 आवर और सेकंड डे पे थी वो 3 to 4% ओवर अ स्पैन ऑफ 9 to 10 आवर। तो ऑन एन एवरेज आप लगा के चल सकते हो कि 1% बैटरी ड्रेनेज हो रही है ऑलमोस्ट हर 2 घंटे बाद। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी गेम एंड फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। तो फाइनली मैंने ऑडियो एंड ग्राफिक सेटिंग सेक्शन ओपन कर लिया है फॉर द कॉल ऑफ ड्यूटी। तो यूजिंग लाइक हाई ग्राफिक क्वालिटी एंड हाई फ्रेम रेट के साथ जो भी एनालिसिस मैं डिस्कस करूँगा वो दोनों इन्हीं पर्टिकुलर सेटिंग्स के बेसिस पे होगा। तो बेसिकली मैंने 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखे इस पर्टिकुलर फ़ोन पे आफ्टर अपडेटिंग टू वन UI कोर 3.1। तो जो ऑन एन एवरेज बैटरी ड्रेनेज है इस पर्टिकुलर आई वुड से अपडेट पे कॉल ऑफ ड्यूटी की वो है 12 to 13%। और अच्छी बात है कि जो पिछली वर्जन थी वन UI कोर 3.0 पे उसमें थी वो 14 to 15%। तो आई वुड से कि कॉल ऑफ ड्यूटी में थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला है। इसके बाद बात आती है कि यार जो गेम प्ले था वो अच्छा है या लैग एंड सो ऑन। तो गेम प्ले वॉज बटर स्मूथ, कोई लैग देखने को नहीं मिला चाहे वो गेम की तरफ से या सर्वर की तरफ से या इवन फ्रॉम वाईफाई कनेक्टिविटी एंड सो ऑन। तो ओवरऑल सब कुछ सही चल रहा है। इसके बाद अब मैं ओपन कर लेता हूँ फ्री फायर गेम। तो फ्री फायर में भी मैंने ऑलरेडी ग्राफिक्स सेटिंग्स सेक्शन ओपन किया है जिसमें मैं अल्ट्रा ग्राफिक्स यूज़ कर रहा था विद द हाई परफॉर्मेंस एंड हाई FPS। अगेन इसके लिए भी मैंने 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखे और जो ऑन एन एवरेज आई वुड से बैटरी कंजप्शन है वो है 12 to 13%। जबकि वन UI कोर 3.0 पे वो थी 7 to 8%। बट इसमें भी एक कैच है 7 पॉइंट। जब मैंने वन UI कोर 3.0 पे रिव्यू किया था तब मेरे हिसाब से ये हाई FPS की ऑप्शन नहीं होती थी। तो जब से ये ऑन लाइक टर्न ऑन किया है तो बैटरी कंजप्शन थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अब आने वाले नेक्स्ट अपडेट्स जब जो भी आएंगी चाहे वन UI कोर 3.5 या कोई भी मंथली अपडेट आएगी तब हम इसी चीज़ को दोबारा से लाइक वेरीफाई करके देख लेंगे। इसके अलावा जो बैटरी टेम्परेचर रीडिंग्स है दोनों ही गेम्स में वो ऑलमोस्ट 30 to 35 चल रही है। लाइक दोनों लाइक जब मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी या फ्री फायर में जब भी मैंने स्टार्ट किया तो टेम्परेचर रीडिंग बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले था बैटरी का 30 डिग्री एंड ऐसो ने जब मैंने कंप्लीट किया तो कॉल ऑफ ड्यूटी में 35 डिग्री था और फ्री फायर में 36 डिग्री। एंड इसके अलावा इसमें भी गेम प्ले बटर स्मूथ था, कोई इशू देखने को नहीं मिला, कोई लैग देखने को नहीं मिला मुझे। अब बैटरी सेक्शन के बाद चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है सिक्योरिटी की तरफ से। तो अगर सिक्योरिटी लाइक आफ्टर अपडेटिंग टू दिस पर्टिकुलर अपडेट मुझे सिक्योरिटी की तरफ से कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। जो भी पहले से मेरा पिन पैटर्न पासवर्ड या फिंगरप्रिंट स्कैनर या फेस अनलॉक था वो सभी के सभी सही चल रहे हैं। तो एक बारी मैं आपको डेमोस्ट्रेशन भी कर देता हूँ फॉर दी
फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो एक बार ही चल चुका है, सेकेंड टाइम एंड लास्ट टाइम कर देता हूँ। तो ऐसे ही फेस अनलॉक भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब बात करते हैं कनेक्शंस की तरफ से। तो कनेक्शन में सबसे पहले वाईफाई कॉलिंग बिल्कुल सही चल रही है, चाहे वो एयरटेल सिम के लिए हो चाहे जियो सिम के लिए। इसके अलावा नेटिव वीडियो कॉलिंग भी बिल्कुल सही चल रही है, चाहे एयरटेल सिम हो चाहे जियो सिम। अब बात आती है कॉल रिकॉर्डर की। तो यार कॉल रिकॉर्डर इसमें बहुत अजीब से तरीके से काम करता है। कभी कभार तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सही चलती है, कभी नहीं। तो मैनुअली तो वो ऑप्शन आती ही नहीं है डायलर में, मैंने जितनी भी बार एनालाइज करने की कोशिश की है। तो अगर आपके एंड पे भी ऐसा ही कोई इशू आफ्टर अपडेटिंग टू UI कोर 3.1, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस ऑफ, चाहे वो वाईफाई हो, मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन हो, चाहे कॉल्स हो, SMS, वो सभी के सभी सही चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। इसके बाद बात आती है ब्लूटूथ डिवाइस की, तो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो चाहे ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइस हो। और स्क्रीन कास्टिंग या स्क्रीन मिररिंग वो भी बिल्कुल सही चल रही है, चाहे वो इंटेल बेस्ड लैपटॉप हो चाहे वो AMD बेस्ड लैपटॉप हो। तो ओवरऑल कनेक्शन बिल्कुल सही चल रहे हैं इन टर्म एक्सेप्ट कॉल रिकॉर्डर। अब बात करते हैं क्विक सेटिंग्स की। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ चेंज की तरफ से। तो जब भी आप क्विक सेटिंग्स पहले फ्लो पे ओपन करते हो, तो पहले यहाँ पर आपको डिवाइसेस एंड मीडिया देखने को नहीं मिलता था जब तक कि आप उसे फुली ओपन नहीं कर लेते थे, लाइक दिस वे। तो 3.1 पे ये एक एडिशनल चेंज आया या एक न्यू चेंज देखने को मिला है, तो अच्छी चीज़ है। रादर देन मुझे फुल की फुल लाइक क्विक सेटिंग ओपन करके डिवाइस और मीडिया पे टिक करूँ, तो ये अच्छी चीज़ देखने को मिल गई है। इसके अलावा क्विक सेटिंग्स में जो भी सेटिंग्स हमें अवेलेबल थी पहले से, वही सभी की सभी अभी भी अवेलेबल हैं, सभी की सभी चल रही हैं। एक चीज़ का नाम चेंज हो चुका है, जैसे कि आई कंफर्ट शील्ड, पहले ही आई थिंक ब्लू लाइट फिल्टर समथिंग करके था। इसके बाद अब बात आती है डिफ़ॉल्ट ऐप्स की। तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स में FM रेडियो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की। तो वो भी बिल्कुल सही है, एक बार आपको सेटिंग्स में जाके वो भी कंफर्म करा देता हूँ। तो डिवाइस इज सर्टिफाइड, कोई इशू नहीं है। अब होम सेटिंग में एक और चीज़ उन्होंने ऐड की है, वो है फोल्डर ग्रिड। तो आप जैसे ही उसे लॉन्ग प्रेस करोगे होम स्क्रीन पे, तो सेटिंग्स पे जाइए, तो यहाँ पर आपको फोल्डर ग्रिड देखने को मिलेगी। तो ये अब उन्होंने ऐड कर दी है बाय डिफ़ॉल्ट 3x4 या 4x4। तो मैं 4x4 यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको एक फ़ोल्डर दिखा देता हूँ। जैसे अब 4 दिखा रहा है कॉलम्स, और ऐसे ही अगर रोज़ ज़्यादा होंगी तो वो 4x4 दिखा देगा। अगर आप इसे 3x4 करते हो तो वो भी आपको एक बार कंफर्म करा देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 3x4 थी जब तक ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी हमारे पास। तो 3x4। इसके अलावा आपको सेटिंग्स में एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, वो है रिमोट सपोर्ट। तो आप इसे लाइक जब भी इसे क्लिक करोगे तो वो मेंशन करता है कि इंस्टॉलिंग ऐप। एक बार ही वो इंस्टॉल हो जाएगी ऐप, तो उसके बाद वो आपको यहाँ पर शो होनी स्टार्ट हो जाएगी एज इन स्मार्ट ट्यूटर एंड सो ऑन। तो आप ये भी यूज़ करके देख सकते हो। ये भी एक चेंज आया नया इसमें एज इन सपोर्ट की तरफ से विद इन सेटिंग्स में, रिमोट सपोर्ट। इसके अलावा सेटिंग्स में ही आपके पास एक और सेक्शन है साउंड्स वाला। तो साउंड्स एंड वाइब्रेशन। तो सबसे पहले जो वाइब्रेशन पैटर्न था उसे अब रीनेम कर दिया गया एज एन कॉल वाइब्रेशन पैटर्न। एंड इसके बाद आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगी जो कि है नोटिफिकेशन वाइब्रेशन पैटर्न, जो कि पहले नहीं था। तो इसमें भी उन्होंने ऑप्शंस दे दिए हैं। तो आप जब भी आप इसे कंपेयर करोगे विद रिस्पेक्ट टू 3.0 एंड 3.1, तो आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं कैमरा की तरफ से। तो सबसे पहले कैमरा में जब भी आप सिंगल टेक पे जाओगे तो आपको यहाँ पर एक नई ऑप्शन देखने को मिलेगी जो कि है फिल्टर्स की, या आई वुड से टाइप ऑफ शॉट्स की, जिसमें आप देख सकते हो फिल्टर फोटोज, स्पीड इफेक्ट्स एंड वाइड और क्रॉप शॉट्स एंड सो ऑन। एंड इसके अलावा कैमरा में जब आप सेटिंग्स ओपन करोगे तो पहले जो हमें वीडियो सेक्शन में यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन का वो जो ऑप्शन आती थी, वो अब यहाँ से रिमूव करके उन्होंने डायरेक्टली वीडियोस सेक्शन में ही दे दी है, जो कि अब यहाँ पर ऐसे देखने को मिलती है, फुल HD वर्जन एंड सो ऑन। तो ये भी एक चेंज आया कैमरा में। इसके अलावा भी वीडियो सेक्शन में पहले जो AR डूडल का सेक्शन आता था, वो अब मोर में जाके उन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये भी एक और चेंज कर दिया यहाँ पर उन्होंने। एंड लास्ट चीज़ जो कैमरे की तरफ से है वो है लाइक जो पहले हमें लाइव फोकस आता था उसे अब उन्होंने रीनेम करके पोर्ट्रेट कर दिया है। तो यही सब चेंजेस से रिलेटेड टू कैमरा। एंड इसके अलावा मैंने मैसेजेस ऐप में भी एक चेंज देखा है। तो जब भी आप मैसेजेस ऐप में जाओगे आप देखोगे कि यहाँ पर एक और नई ऑप्शन आ चुकी है, मार्क ऑल एज रीड्स एंड कॉन्फ़िगरेशन मैसेजेस। तो ये तो थे चेंजेस। अब बात कर लेते हैं अगली कुछ और ऑप्शंस की, जिसमें आता है कि लाइक स्टेटस ऑफ कैमरा टू API एंड सो ऑन।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंफर्म करा देता हूँ फिर से, जो कैमरा टू एपीआई का स्टेटस है वो लिमिटेड है, पहले भी लिमिटेड था, अब भी लिमिटेड है। इसके बाद बात कर लेते हैं वाइड वन सर्टिफिकेशन की, जिसके थ्रू हम अपना एचडी कंटेंट स्ट्रीम कर पाते हैं। तो वो अच्छी बात है कि पहले भी L1 था, अब भी L1 है, तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद अब बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ एंटरटू बेंचमार्क स्कोर्स। तो ये है एंटरटू बेंचमार्क स्कोर, जो कि है 1,85,369। तो यार अगर आप UI कोर 3.0 के कंपैरेटिवली कंपेयर करेंगे या उसके विद रिस्पेक्ट कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर आपको नियरली अबाउट 5 to 6,000 स्कोर्स कम देखने को मिलेंगी। आप मेरा पिछला रिव्यू भी देख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी M31 का, जिसमें मैंने One UI 3.0 पे जब रिव्यू किया था, तो अब ये चीज़ें सभी डिस्कस की थी। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो यार मुझे लैगिनेस सब कम लग रही है आगे से, जो कि मुझे 3.0 में ज़्यादा लग रही थी। ये नहीं है कि बिल्कुल ही चली जा चुकी है, मे बी One UI कोर 3.0 या 3.1 में ही कुछ ऐसे मॉड्यूल्स ऐड हुए हैं जो उसे थोड़ा सा लैगी बना रहे हैं। इसके बाद अब ओपन कर लेते हैं गीकबेंच स्कोर्स। तो जो 20 जनवरी के स्कोर हैं वो है One UI कोर 3.0 के, 12 मार्च के हैं One UI कोर 3.1 के। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो पहले 3.0 पे सिंगल कोर स्कोर था वो था 343 और अब है 348। पहले मल्टी कोर स्कोर थे 1282 और अब है 1281, हार्डली अ माइनस ऑफ 1 पॉइंट और डिक्रीज ऑफ 1 पॉइंट। अगेन वही चीज़ 20 जनवरी वाले हैं UI 3.0 के, या 12 मार्च वाले हैं 3.1 के। अगेन पहले ओपन CL स्कोर था 1525, अब है 1583। पहले वल्कन एपीआई के स्कोर बेसिस पे था 1595 और अब है 1633। तो ऑलमोस्ट अच्छा देखने को मिला है ओवरऑल स्कोर। बट वही उसके कॉन्ट्राडिक्टरी अगर आप एंटरटू स्कोर्स देखते हो तो वो ऑलमोस्ट 5 to 6,000 डिक्रीज है। तो बेसिकली आपको थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस तो अच्छी देखने को मिलेगी जब भी आप इसे अपडेट करते हो। इससे पहले कि मैं अब वीडियो रैप अप करूं, तो दो लास्ट चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले रैम मैनेजमेंट। तो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट और रैम मैनेजमेंट बिल्कुल सही है विद रिस्पेक्ट टू, चाहे 3.0 वर्जन हो चाहे 3.1 हो, दोनों में ही सही चल रही है। अब तो अब बात कर लेते हैं ओवरऑल रिव्यू स्कोर की। तो मेरी तरफ से जो इस पर्टिकुलर अपडेट को स्कोर्स हैं या रिव्यू स्कोर्स हैं वो हैं 85 से 90 के बीच में। तो यार मेरे एंड पे एक डिलीमा सा है, ना तो मैं इसे 85 स्कोर्स दे पा रहा हूँ ना ही 90, क्योंकि यार कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ बुरी भी हैं। जैसे कि बैटरी चार्जिंग टाइम इंक्रीज़ हो चुका है ऑलमोस्ट 14 to 15 मिनट्स। इसके अलावा कुछ मिसिंग फीचर्स हैं लाइक स्क्रीन रिकॉर्डर या कॉल रिकॉर्डर अब्रप्टली काम करता है, कभी करता है और कभी नहीं करता है। बट अच्छी चीज़ ये है कि अब परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो चुकी है, लैग्स आगे से थोड़े कम हैं एंड सो ऑन एज़ कम्पेयर टू One UI 3.0। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू रिव्यू ऑफ One UI कोर 3.1 ऑन सैमसंग गैलेक्सी M31 या M31 प्राइम। Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel, because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.